क्या उद्देश्य है? ऐसे है कि पिछले 4-5 महीनों से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो कठुआ की हैं वो स्मार्ट मीटर को लेकर के अपनी रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट को बता रही थी। इसके बावजूद हमने 3 बार मेमोरेंडम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से भेजा और जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। हमने आज कोशिश की है कि आज फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कठुआ में आए हुए थे, हमने फ़ारूक अब्दुल्ला के माध्यम से माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम भेजा है जो स्मार्ट मीटर्स को लेकर के। ये स्मार्ट मीटर जो है हमारा पक्ष क्या है स्मार्ट मीटर को लेकर के, वो हमने आज से उनसे बात करी। पूरे देश में स्मार्ट मीटर जो है वो 22-22.5 करोड़ लगने हैं और पूरे देश में 1,82,00,000 मीटर आज दिन तक लगे हुए हैं, जो केवल मात्र 8% बैठते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर थे वो लगभग 21 लाख में स्मार्ट मीटर लगने थे, जिसमें 6,40,000 मीटर जो है उन्होंने लगा दिए हैं। नेशनल एवरेज के हिसाब से देखे जाए तो जम्मू कश्मीर में 30% से ऊपर जो हमारे स्मार्ट मीटर हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है और नेशनल लेवल पर ये केवल मात्र 8% पे ही हुए हैं। हमारा ये मांग थी कि नेशनल लेवल पर अगर बड़ी धीमी गति से लग रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में इतनी तेज़ी क्यों की जा रही है। पार्लियामेंट का अभी सेशन खत्म हुआ, हमारे पावर मिनिस्टर ने राज्यसभा में ये लिखित बयान दिया हुआ है कि 12 स्टेटें हैं जिन स्टेटों के अंदर अभी तक मीटर की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, मिज़ोरम है, मेघालय है। इस प्रकार से स्टेटें हैं। यहाँ पर 29 नवंबर 2024 तक वो मीटरों की कार्रवाई सरकार खुद मान रही है, वो नहीं लग रही है। जब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से मीटरों का इंस्टॉलेशन हो रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों इतनी तेज़ी से हो रही है, इससे हमारी आपत्ति है कि सरकार ऐसा हमारे साथ क्यों करना चाहती है। दूसरा हमारा जो उनसे बात करने का था कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से तो हमने दिया है वो बता दिया है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ पहले पोस्ट पेड में थी, वो पोस्ट पेड में होता कि उपभोक्ता बिजली को इस्तेमाल कर लेता है और उसके बाद जितना भी उसका बिल बनता है उसके पास जाता है, वो बिल जमा करवा देता है। आप एक व्यवस्था बदलने जा रहे हो, पोस्ट पेड से इसको प्रीपेड करने जा रहे हो और जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। एक तरफ से आप इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हो, व्यवस्था बदलने जा रहे हो और लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, लोगों की राय इसमें शामिल नहीं है। इसलिए हमारा उनसे ये अनुरोध था कि इसको आप रीलुक कीजिए, इसको दोबारा देखिए। एक हमारा ऐतराज़ उनसे ये था कि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हम एक फेडरल स्टेट हैं और ये जो बिजली है ये कंक्रीट लिस्ट में आता है, जिसमें स्टेट भी सरकार लॉ बनाती है और केंद्र सरकार भी लॉ बनाती है। जब केंद्र सरकार जहाँ इसका डिसीजन लिया गया जम्मू कश्मीर में, तो हमारी चुनी हुई सरकार नहीं थी। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की सरकार थी, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। वो हमें लगता है कि वो भी जो भारत के संविधान का भी वायलेशन है, वो फेडरल स्ट्रक्चर की भी हम उसको वायलेशन मानते हैं। आप इसको स्विच ओवर कर रहे हो, यहाँ से हटा करके प्रीपेड से पोस्ट पेड से प्रीपेड कर रहे हो। इससे जो हमारे गरीब लोग हैं, 80% लोगों को देश में सरकार कह रही है कि वो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। जिनको आप मुफ्त में अनाज दे रहा है, जो उनसे प्रीपेड बिजली की आप कामना कर रहे हो, तो हमें लगता है कि ये उन तमाम गरीबों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है जब ये पूरी मीटर की इंस्टॉलेशन आ जाती हैं। सर, क्या तमाम वादे या कुछ आश्वासन जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आपको दिए गए? फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत ध्यान से इस बात को सुना और उन्होंने हमें कहा कि हम चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में लाते हैं। अगर पूरे भारतवर्ष में कई स्टेटों में नहीं लग रहा है, कई स्टेटों पे अगर बहुत आस्था लग रहा है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी बात आ गई है कि इस मीटर्स को इतना आप लगा करके यूटी को पूरी हिंदुस्तान में आप फर्स्ट नंबर पर ले जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे और इसको रीलुक करेंगे, इसको दोबारा देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। इस बात के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। मैं प्रदीप अम्बेडकरी। आज हमारा एक डेलीगेशन
मानजोग फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से मिला, जिसमें अम्बेडकर सेना मूल निवासी, जन जागृति मंच के सदस्य और सिविल सोसाइटी के लोग, जिसमें हमारी मुख्य 2 मांगें थी उनके सामने। एक तो जो स्मार्ट मीटर है वो जम्मू कश्मीर में जो लग रहे हैं, जो हमारे साथी ने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया है कि पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो उसमें 8% की दर से जो लग रहे हैं, और सिर्फ वाहिद एक स्टेट जम्मू कश्मीर है जिसमें इतनी फास्ट 30% जो है वो स्मार्ट मीटरिंग हो गई है। उस पर हमने चिंता जाहिर की है और उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसको हम जो है स्लो डाउन करने की, जहाँ इस पर जो भी कुछ बनता होगा उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से जो है वो बात करेंगे और इसको कंट्रोल में करने की बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा था, उनके सामने एक हमने मुद्दा रखा है, कठुआ में ओल्ड बस स्टैंड के पास जो चौक है, डॉक्टर अंबेडकर चौक है, तो उस चौक का हमने कहा कि वहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगाना है। तो उन्होंने तुरंत इस भाषा में कहा कि उस जगह में आपको स्टैचू लगाने में रोक कौन सकता है, आप जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पर स्टैचू लगाए। फिर भी हमने उनको जो अपना मेमोरेंडम था वो दिया है कि हमें जो है वो आप वो कानूनी प्रक्रिया जो उसको पूरा कर हमें दीजिए, ताकि हम जो है किसी भी विवाद में ना पड़ते हुए वहाँ पर जो अंबेडकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगा सके, हमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द जो है आपका स्टैचू जो है वो कठुआ के वार्ड नंबर 10 में लगेगा, और स्मार्ट मीटर का जो भी लोगों के लिए दिक्कत आ रही है उसको भी हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे।